जो बर्गर है, बर्गर को पूरा मुंह खोला और बर्गर को खाया। तो डाइजेशन होता कैसे ह्यूमन बॉडी में? सबसे पहले हमारी बॉडी में डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ के अंदर से। माउथ, माउथ का क्या है? अच्छा, माउथ का एक नाम होता है बकल कैविटी। बकल कैविटी क्यों? क्योंकि तुम इससे बक 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 करते हो इसलिए इसका नाम है बकल कैविटी। तो देखो, बकल कैविटी माउथ होता है हमारा। इसमें क्या होता है? इसमें टीथ होते हैं। टीथ, दांत क्या करते हैं? दांत खाने को ऐसे क्रश कर देते हैं, क्रश क्रश, ठीक है, एकदम तोड़ देते हैं, है ना। तुम्हारे पास तो क्रश ही नहीं है यार। चलो, क्रश मतलब तोड़ देना होता है, वो कर दिया। अब वो पूरा ऐसा वैसे उसको क्रश कर दिया। अब क्या होगा? डाइजेशन एक्चुअली स्टार्ट होता है माउथ के अंदर ही। माउथ में होता है सलाइवा। क्या होता है बेटा? माउथ में होता है सलाइवा। क्या होता है? मेरे साथ बोलोगे, सलाइवा। सलाइवा सबको पता है। और हमारी टंग होती है, टंग, ये जीभ, जीभ है ना, जो कि कुछ लोगों की बहुत तेज चलती है। जीभ, जीभ, हाँ, टंग। तो ये टंग क्या करता है? सलाइवा को मिक्स कर देता है उस खाने में। उस खाने में पूरी तरीके से सलाइवा को मिक्स कर देता है। समझते चलना बेटा, 5 मिनट का गेम है पूरा का पूरा। वो मिक्स कर देता है, ठीक है। अब ये सलाइवा जो है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे माउथ के अंदर, ये स्टोर कहां होता है? ये स्टोर होता है सलाइवरी ग्लैंड में। ये ग्लैंड होता है, इसका नाम होता है बेटा सलाइवरी ग्लैंड। उसके अंदर ये स्टोर होता है। अब इस सलाइवा के अंदर ना एक एंजाइम होता है। क्या एंजाइम होता है? क्या एंजाइम होता है? देखना क्या एंजाइम होता है, मैं आपको दिखाता चलता हूँ। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? रुको 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 रुको। सलाइवा के अंदर, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं बेटा अपन? इसको अपन बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। ये एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। अब ये सलाइवरी अमाइलेज करता क्या है? जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, खाने में शुगर है, कॉम्प्लेक्स शुगर, जिसको हम स्टार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। स्टार्च क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स शुगर। उस कॉम्प्लेक्स शुगर को ये पता है क्या करता है? ये ना सिंपलर शुगर में तोड़ देता है। सिंपलर शुगर से मेरा मतलब है माल्टोस। माल्टोस, है ना। पहली बार पढ़ोगे तो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, पर ठीक है, याद हो जाएगी। ये सिंपलर शुगर होती है माल्टोस। तो कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में तोड़ दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। यानी डाइजेशन बेटा कहां से स्टार्ट हुआ? डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ? सलाइवा से, माउथ से। क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? कॉम्प्लेक्स शुगर यानी स्टार्च को सिंपलर शुगर यानी माल्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया जी, ये तो बहुत अच्छा काम है यार। मैंने कहा फिर क्या होता है भैया? अब वो खाना ना अंदर जाता है। अब एक फूड पाइप होता है, एक फूड पाइप होता है। फूड पाइप का साइंटिफिक नेम होता है ईसोफेगस। क्या होता है बेटा? ईसोफेगस। क्या होता है? ईसोफेगस, ठीक है। अब ये ईसोफेगस जो है ना, ये पता क्या करता है? अगर खाना नीचे जाएगा तो खाना कहीं अटक भी तो सकता है, बट खाना नहीं अटकता। क्यों? क्योंकि ये जो ईसोफेगस है, ये ऐसे ऐसे करता रहता है, ये ऐसे ऐसे करता रहता है, ये नाचता रहता है बेटा, ये नाचता रहता है। ईसोफेगस एक मूवमेंट करता रहता है जो कि है कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। ऐसे 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 खाना नीचे मूव करता रहता है। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, मैं डांस नहीं कर रहा, मैं बहुत मारूंगा, मैं बहुत मारूंगा। मेरे को तुम्हारी ये जो दिमाग है ये मैं समझ चुका हूँ। मैं तुम्हारी खुराफाती दिमागों को समझ चुका हूँ, ठीक है। हाँ, मुझे पता है एक बच्चा इस पे गंदे गाने का एडिट बना देगा मेरे को नचाते हुए, मुझे पता है, मैं तुम्हारा दिमाग समझ चुका हूँ, ठीक है। तो ईसोफेगस क्या करता है? ईसोफेगस खाने को नीचे पुश करता है, नीचे पुश करता है, नीचे पुश करता है, और इस पूरे मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। समझना बेटा, क्या बोला मैंने? फूड इज पुश्ड डाउन थ्रू द ईसोफेगस by rhythmic contraction and relaxation of the muscle. This movement is called peristaltic movement. Very important, very important, ठीक है, ठीक, ठीक है जी, ओके जी। अब ये खाना ऐसे ऐसे करते करते नीचे आ गया। अब नीचे आ गया, मेरा पेट है, यहाँ पे मेरा पेट है, देख रहे हो, यहाँ मेरा पेट है भाई, ठीक है। अब पेट होता है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्टमक। स्टमक कैसा होता है? पहले आओ थोड़ा डायग्राम वायग्राम देखते हैं, आ जाओ जरा। स्टमक कैसा होता है मेरा भाई? स्टमक कहाँ गया? अरे स्टमक जी ये रहे, देखो देखो। पहले माउथ, बकल कैविटी, बक 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 करते हो क्योंकि इससे ईसोफेगस से खाना आया। सबसे पहले कहाँ गया? ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो तुम्हें जे शेप्ड ऑर्गन दिख रहा है, ये जो तुम्हें जे शेप्ड ऑर्गन दिख रहा है, ये वाला जो पूरा, इस पूरे ऑर्गन को हम बोलते हैं स्टमक, ठीक है। अब स्टमक में खाना गया। अब कहानी समझना, जैसे ही स्टमक में खाना पहुंचा तो उसको मिले 3 भाई, तीनों तबाही, 3 भाई तीनों तबाही, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, एक बीच वाला भाई, ठीक है।
है ना। तीन भाई तीनों तो भाई, यानी हम नहीं भाई, कहीं मेरा नाम लिख के आ जाओ, शोभित भैया, प्रशांत भैया, दिगराज सर, नहीं नहीं नहीं, यहाँ तीन भाई अलग है। कौन से तीन भाई? सबसे पहले आता है, देखना बेटा, सबसे पहले आता है बड़ा भाई। बड़ा भाई है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले आया बड़ा भाई। बड़े भाई का काम क्या? ये जो खाना आया है ना, अरे तूने खाए थे गोलगप्पे, गोलगप्पे भैया ने जैसे बनाए थे, अगर तू उसको देख लेता तो तू खा नहीं पाता। ठीक है ना। गर्मी का मौसम था, भैया ने ऐसे ऐसे करा और उसके बाद गोलगप्पे बना के तुझे खिला दिए। उसमें था बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया तेरे पेट में चला गया है। आप लोग गोलगप्पे खाना बंद कर देंगे। गोलगप्पे जो तूने खाए हैं उसमें है बैक्टीरिया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? पहले तो उन जर्म्स को, उन बैक्टीरिया को मार देगा भाई, टाटा बाय बाय गुड बाय कर देगा। अरे गुड बाय कर देगा उसको, ठीक है। एक काम तो इसका ये हो गया। फिर आता है बीच वाला भाई। बीच वाला भाई का नाम है म्यूकस। म्यूकस, म्यूकस क्या होता है? ये स्टमक की पूरी लेयर होती है ना। अब भाई क्योंकि स्टमक में इतना ज्यादा एसिड है तो स्टमक जल जाएगा ना। अरे स्टमक जल जाएगा, स्टमक में इतनी एसिड है। तो उस जलने से प्रिवेंट करने के लिए एक लेयर बनती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। इसकी लेयर होती है, म्यूकस की लेयर होती है। तो वो स्टमक को प्रिवेंट करता है बर्निंग से, ठीक है। फिर आता है छोटा भाई, सबसे छोटा भाई। सबसे छोटा भाई है पेप्सिन, है ना। सबसे छोटा भाई पेप्सिन। पेप्सू नहीं, नीरज पेप्सू कौन लिख रहा है ये? पेप्सिन बोला है मैंने यार, पागल वागल हो गए हो। पेप्सिन, पेप्सी नहीं है बेटा ये। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन अपना छोटा भाई। छोटा भाई क्या है? पहला तो देखो, छोटा भाई बड़े भाई के साथ ही आता है ना। छोटे भाई का काम क्या है? छोटे भाई का काम है प्रोटीन को तोड़ना। नाम में पी है, पी से क्या? पी से प्रशांत नहीं, पी से प्रोटीन। प्रोटीन तोड़ेगा यार ये प्रोटीन को देखते ही प्रोटीन से लड़ने झगड़ने लग जाता है और प्रोटीन को बोलता है, ओए प्रोटीन आज तुझे मैं तोड़ूंगा। और ये बहुत तोड़ता है प्रोटीन को। बट इसके ये ना छोटा भाई है, तो छोटा भाई ना हमेशा बड़े भाई के साथ ही आता है ना। पता है, छोटा भाई बड़े भाई दोनों साथ में आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पेप्सिन जो है ना, उसको वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। और वो एसिडिक मीडियम कौन देता है? HCl देता है। कौन देता है? HCl देता है। यानी HCl के दो काम हैं, एक तो जर्म्स को मारना और दूसरा एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। किसको? पेप्सिन को, है ना। और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। और म्यूकस क्या करता है? ये लेयर होती है जो कि प्रोटेक्ट करता है बर्निंग से, बर्निंग से। ठीक है, ठीक है। अभी कहानी समझेंगे बेटा, लिखेंगे अपन बाद में, एक बार तुम रीड करके आओगे, ठीक है। अब क्या हुआ? अब खाना नीचे जा रहा था, है ना। अब ये तुम्हारा स्टमक था, खाना आराम से, मैं तो रास्ते से जा रहा था, टिडिंग डिंग डिंग, है ना, आराम से जा रहा था, टिडिंग डिंग डिंग। अब वो नीचे जा रहा था, उसको जाना था स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले उसको मिल गए भाई दो गुंडे। दो गुंडे बाहर खड़े, दो गुंडे खड़े बाहर। मैंने पूछा कौन दो गुंडे? एक गुंडा ये जो तुम देख पा रहे हो ये है लिवर। ये क्या है? ये जो तुम पूरा देख पा रहे हो ये है लिवर। क्या बोलते हैं इसको? लिवर। और एक ये जो तुम छोटा गुंडा देख पा रहे हो ये क्या है बेटा? ये है पेनक्रियास। ये है पेनक्रियास। अब भाई खाना चुपचाप जा रहा था, दो गुंडे मिल गए। पहले आया लिवर का गुंडा, लिवर आया, ओए खाने कहां जा रहा है भाई खाना? हाँ, खाना बोलता कि मैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा हूं मैं तो। कह रहा अच्छा, थोड़ी मदद हम भी कर दें। आप कैसे करोगे मेरी मदद? नहीं नहीं, मैं भी मदद कर देता हूं, क्यों नहीं करूंगा। तो लिवर की थोड़ी बहस हो गई खाने से। तो लिवर ने बोला कि यार अब देख भाई, अब तू जा रहा है तो मदद तो मैं भी करूंगा तेरी डाइजेशन में। तो खाने ने पूछा भैया कैसे करोगे मदद यार, आप कैसे मदद कर दोगे? तो लिवर ने फोन मिलाया, लिवर ने फोन मिलाया बाइल जूस को। लिवर के पास एक स्टोर हाउस है, लिवर के पास एक स्टोर हाउस है जो कि तुम्हें ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है तुम्हें, इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। तो लिवर ने फोन मिलाया, हेलो गॉल ब्लैडर भैया, थोड़ी सी ना दिक्कत हो गई, मैटर हो गया है। ऐसा करो कि आप ना अपना वो जो बाइल जूस है ना आपके पास, हाँ हाँ वो भेज दो यार। तो ऐसा करा कि लिवर ने फोन मिलाया किसको? गॉल ब्लैडर को। गॉल ब्लैडर ने क्या करा कि गॉल ब्लैडर ने बोला कि चलो ठीक है यार, थोड़ा सा बाइल जूस इसको दे देते हैं। तो बाइल जूस, गॉल ब्लैडर क्या करता है? बाइल जूस को स्टोर करता है। बाइल जूस बेटा, ये संतरे का जूस नहीं है, बाइल जूस है। अब बाइल जूस क्या करता है? सोचो बेटा, बाइल जूस के दो काम, बाइल जूस के दो काम है। अब लिवर को मदद तो करनी थी,
कैसे मदद करेगा? अब देख, तुझे याद हो तो वो जो खाना था वो स्टमक में एसिडिक था। एसिडिक था या नहीं था? बिल्कुल था। अरे उस खाने को अब थोड़ा एल्कलाइन यानी बेसिक भी तो बनाना होगा।